नमस्कार। एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की जयंती आज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया याद। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में बन रहे 1000 बिस्तर के बहुप्रतीक्षित अस्पताल का किया निरीक्षण, जताई संतुष्टि। कैबिनेट मंत्री यशोधरा के मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर अधिकारी फेर रहे पलीता। जगह जगह गंदगी से खुली नगरपालिका की पोल। किसानों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी ने जबलपुर में निकाला मशाल जुलूस, केंद्र सरकार पर किया तीखा हमला। और छिंदवाड़ा अमरवाड़ा नेशनल हाईवे बना गड्ढों का भंडार। आए दिन होते हैं बड़े बड़े हादसे, प्रशासन नहीं ले रहा सुध। और अब अहम सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें याद करते हुए एक भावुक संदेश लिखा। उन्होंने लिखा, आज भी उनकी कमी भाजपा को खलती है। जिस तरह से कई बड़े मुद्दों पर पार्टी को घेरने से बचाते थे, संकट मोचक बन जाते थे, नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके सुख दुख में उनका ख्याल रखते थे, उसे आज भी पार्टी याद करती है। यह भावुक संदेश शिवराज सिंह चौहान ने लिखा। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में बन रहे दरअसल 1000 बिस्तर के बहुप्रतीक्षित अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। सिंधिया ने अस्पताल में चल रहे काम की प्रगति पर संतुष्टि जाहिर की। आज हम लोग ने सर्वेक्षण किया है पूरे हमारे अस्पताल का, जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है हमारे संभाग के लिए, हमारे शहर के लिए। हमारे दोनों मंत्रीगण, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम जी और हमारे ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी भी यहाँ थे। प्रशासन के साथ हमने सर्वेक्षण किया और हमने जायज़ा लिया है कार्य प्रगति का, और जायज़ा के साथ साथ हमने कई सुझाव भी दिए हैं। उदाहरण के तौर पर एक तरफ है अधोसंरचना को खड़ा करना, और ये ए ब्लॉक जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। वहीं शिवपुरी की नगरपालिका इस पर सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। एक बार फिर नगरपालिका की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां स्वच्छता के नाम पर नगरपालिका ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। बावजूद इसके नगरपालिका की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जहां देखो वहां कचरा दिखाई पड़ता है, जो कि शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया के सपने को पीछे खींचता हुआ नजर आता है। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं। ये सही है कि सफाई कराने के बाद गंदगी हो जाती है, और एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अभी अपन ने सफाई कराई, घंटे भर बाद शहर में गंदगी दिखने लगती है। जब तक अवेयरनेस और जनता सहयोग नहीं करेगी, जब तक यही आलम बना रहेगा। हमारे द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी 22 गाड़ियां डेली प्रत्येक वार्ड में जाती हैं। जहाँ गली सक्रिय हो या रोड खराब हो तो वह चौराहे पे खड़े होकर कचरा ले रही है। हम लोग भी उसकी निगरानी कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से हम लोग भी जाते हैं। एक बार प्रतिदिन हम सफाई कराते हैं खड़े होकर। देश में किसान केंद्र सरकार के कृषि बिलों के विरोध में राजधानी के आसपास के बॉर्डर्स पर पिछले 1 महीनों से डेरा जमाए बैठे हैं और कृषि बिलों को वापस लेने की मांग कर केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की लाख कोशिशों के बाद कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अब जबलपुर में भी कांग्रेस पार्टी ने शीतला माई से चुंगी चौकी तक मशाल जुलूस निकाला और केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। आज मोतीलाल नेहरू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार आम जनता के साथ किए ये वादों का छलावा कर रही है, और यही गैस सिलेंडर अगर 300 रुपये रहा तो महंगाई डायन कहते थे। आज पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई लगाम नहीं लगा रही है और आम जनता को जो दर्द दे रही है। छिंदवाड़ा का
अमरवाड़ा नेशनल हाईवे अब गड्ढों का भंडार बनता जा रहा है, जिससे गुजरने के बाद आपके साथ क्या क्या घटना हो जाए आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते। दरअसल इस हाईवे पर लाखों करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हैं। कहने को तो छिंदवाड़ा मॉडल पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन अफसोस की बात है कि एनएच के जिम्मेदार अधिकारी छिंदवाड़ा मॉडल पर ध्यान ही नहीं दे रहे, जिससे 70 किलोमीटर का यह रास्ता मौत का रास्ता बनता जा रहा है। इस रास्ते में बड़े बड़े हादसे लगातार हो रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासन के सर पर जूं तक नहीं रेंगती। खबर डिंडोरी से है। डिंडोरी के मड़िया रास गांव में पूर्व पटवारी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रशासन सख्त हो गया और अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। इसी के पूर्व पटवारी पर भी बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर दुकान और मकान निर्माण कराया गया था, जिस पर कड़ी कार्रवाई कर भारी पुलिस बल के साथ उसे ध्वस्त कर दिया गया। जबलपुर के खजरी खीरिया में नकली खाद फैक्ट्री पर जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने छापेमारी कर कार्रवाई की, जिसमें 40 लाख का रॉ और पैकिंग मटेरियल जब्त किया गया। साथ ही 6000 वर्ग फीट के गोदाम में 2 करोड़ रुपयों की कीमत की सामग्री भी जब्त कर ली गई और मौके से 5 मजदूरों को गिरफ्तार भी किया गया। इससे पहले भी आपको बता दें, एक कंपनी में छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, जिसमें नकली खाद कीटनाशक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था। मकान किराए से है, मकान मालिक किराएदार दोनों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। और ये जो है पूरा पैकिंग मटेरियल यहाँ मिला है, कच्चा रॉ मटेरियल मिला है, तो सीधे सीधे दूसरी कंपनियों की ब्रांडेड को पैकिंग किया जा रहा था। जैसे आपने देखा होगा, रैपर है, पैकिंग मटेरियल है, वेइंग मशीन है, और ये कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद जो लिंक निकाल रहे हैं यहाँ से कि कहाँ कहाँ माल जा रहा है, वहाँ पर भी कार्रवाई। किसका सर, कौन इसका मतलब ऑनर है? ये फूल सिंह लोधी जो इसका जो काम कर रहा है वो फूल सिंह लोधी है। दिनांक 21 तारीख को जो साइबर क्राइम ने खजरी खिरिया बाईपास रोड पे अमर कृषि फार्म पे कार्रवाई करी थी, उसी रेफरेंस में वहाँ से हमें ये भी जानकारी मिली थी कि ग्रीन सिटी में कोई फूल सिंह लोधी हैं, वो दवाइयों का यहाँ से बिजनेस कर रहा है ग्रीन सिटी से। तो कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में उसी दिन वहाँ पे भी विस्तृत कार्रवाई की गई है, जिसमें FIR वगैरह सब हो चुकी है। और उसी रेफरेंस में ये 21 तारीख को ये सील कर दिया गया था। आज जब इसको खोला गया तो यहाँ पे वहाँ के जो कुछ प्रोडक्ट मिले थे, उसके अलावा भी यहाँ पे करीब 7 कंपनियों के और अन्य प्रोडक्ट मिले हैं, जैसे काक्षी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है, महाकी सुपर सीड्स, विश्वास एग्रो केमिकल्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, मॉडर्न क्राफ्ट साइंस, निसरोज केमिकल्स, हाफ यार्ड्स, मर्केंटाइज जो इंटरनेशनल कंपनी है, इस तरह के कंपनियों के यहाँ प्रोडक्ट मिले हैं। उज्जैन के महिदपुर शासन की योजना के अनुसार चना उपार्जन के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद विगत 6 महीने पहले उपार्जन केंद्र सेवा सहकारी संस्था चितावाद से किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग 27,000 क्विंटल चने खरीदे थे। लेकिन मध्य प्रदेश विपणन संघ के द्वारा परिवहन एजेंसियां कुछ परिवहन अनुसंधान स्कंद करा दिए गए थे, जिससे उपार्जन केंद्र पर पड़े हजारों क्विंटल चने का परिवहन इनकी लापरवाही के चलते नहीं हो पाया था। लेकिन असमय हुई बारिश के कारण चने बारिश की भेंट चढ़ गए। खरीदी हुई अपनी 70,000 कुंटल चने की खरीदी हुई है, और 1 महीने 17 दिन की खरीदी में मात्र 1 महीने 5 दिन में सिर्फ 3 गाड़ी मतलब चने का परिवहन हुआ। और अपन ने जिस दिन खरीदी करी उस दिन रेडी टू ट्रांसफ़र अपन ने कर देते हैं। उसके बाद परिवहनकर्ता की जवाबदारी हो जाती है, जो खरीदी एजेंसी विपणन संघ, उसकी जवाबदारी होती है कि वो मतलब माल समय पर परिवहन करे। उनने समय पर परिवहन नहीं करा और असमय बारिश हो गई। बारिश होने से अपने को 523 कुंटल 50 किलो का चना वो पानी में भीगने के कारण सड़ गया। उसमें 131 कुंटल पशु आहार का योग्य, जो अपन ने मतलब उसमें सड़े हुए चने से अच्छा उसको अपग्रेड करके और उसको जमा करने के लिए करा, लेकिन वो भी नॉन एथनिक होने के कारण वो भी जमा नहीं हुआ। दतिया से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां सेवड़ा जेल में हत्या के केस में सजा काट रहे साहिल गुर्जर के जन्मदिन का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस पर ग्वालियर सेंट्रल जेल अधीक्षक मनोज साहू और सेवड़ा एसडीएम अनुराग नेंगवाल ने दतिया जेलर भास्कर पांडे के साथ संयुक्त कार्रवाई की है। साथ ही जेल के 3 जेल प्रहरियों को भी निलंबित कर दिया गया है। और चलिए इसी के साथ एमपी भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।